हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आज हम एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसे इंग्लिश में रियल नंबर भी कहते हैं। उसके बारे में आज हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं। संख्याओं के बारे में, सभी संख्याओं के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अब हम चलते हैं वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम पहला संख्याओं के बारे में पढ़ा रहे हैं, प्राकृत संख्या के बारे में। पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का परिभाषा देने जा रहे हैं आपको हम। गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग होता है, गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग होता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। परिभाषा भी लिख देते हैं, देखिए आप सभी को। गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग होता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे में 1 2 3 4 ऐसे चल के इन्फिनिटी तक जाता है। अब हम इसमें से दो क्वेश्चन है जो आप सभी को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे। दो क्वेश्चन है। एक, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, आप सब कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जिसका आंसर होगा 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, बड़ी ये छोटी था, उसके नीचे बड़ी प्राकृत संख्या। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या भी आप सब कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इसका भी आंसर अनंत होगा। अब हम इसमें से एक, अब इसका हम फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। n प्राकृत संख्या का योग निकालने का एक फॉर्मूला या ट्रिक, जो भी आप कहें। इस फॉर्मूला है n+1 बटा का 2। ये फॉर्मूला है। अगर आप किसी भी संख्या का, प्राकृत संख्या का योग निकाल रहे हैं तो वो आपको इससे आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि हम एक क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन है, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग निकालना है। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता रहेगा तो फिर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर 20 तक लिखिएगा। उसके बाद सभी को ऐड करिएगा। इससे हम आसान ट्रिक है, जिसकी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के द्वारा आप आसानी से निकाल दे सकते हैं। n+1 बटा का 2। अब यहाँ पर हमको 20 का निकालना है, तो n की जगह हम 20 रख देंगे। यहाँ 20 रख दिए, फिर 20 प्लस है प्लस दे दिए, 1 है 1 दे दिए, बटा का 2 है तो 2 दे दिए। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिएगा सॉल्व करना है। 20 को 20 रख दिए, यहाँ कुछ नहीं, इंटू है 20+1 कितने, 20 प्लस 1 कितना हो गया 21, बटा में 2 है 2 दे दिए। अब ये दोनों को काट दीजिए। पहले 2 से 20 कितना बार में, 10 बार में। अब ये दोनों को गुना कर लिख दिए। यहाँ 21 गुना 10 करिए, 210। ये आपका आंसर हो गया। आसानी से निकालने का ये ट्रिक है। अब हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। जो 2 अंकों की सबसे छोटी व बड़ी प्राकृत संख्या कौन कौन सी है। एक और क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या और 2 अंकों की
सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन कौन है। अब दोनों को हम आंसर बताने जा रहे हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या आप लोगों का 10 हो जाएगा और 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 99 हो जाएगा। अब प्राकृत संख्या के बारे में आप सभी को हम बता दिए हैं बहुत ज़्यादा। और हम पूर्ण संख्या के बारे में जा रहे हैं, जो सेकेंड टॉपिक का नाम है, सेकेंड नंबर का नाम है पूर्ण संख्या। अच्छा, प्राकृत संख्या का इंग्लिश में हम आपका नाम नहीं बताए थे आपको। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते नहीं, इसका इंग्लिश नेम है। अब सेकेंड हम बता रहे हैं नंबर के बारे में, पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर। अब इसका परिभाषा हम आपको बताते हैं। प्राकृत संख्या के परिवार में या प्राकृत संख्या के समुच्चय में शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बनता है। जैसे गिनती की वह सारी संख्या, इसमें हम शून्य शामिल कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो इसी का हम परिभाषा लिखने जा रहे हैं। प्राकृत संख्या के परिवार बोलिए या समुच्चय बोलिए, दो ही बोलिए आप सभी। प्राकृत संख्या के परिवार या समुच्चय में शून्य को शामिल कर देने से प्राकृत संख्या के परिवार या समुच्चय में शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बनता है। इसका एग्जाम्पल हम बता देते हैं आप सभी को। 0 1 2 3 4 5, इसका भी अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक जाएगा पूर्ण संख्या भी। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 0 कौन सी संख्या है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा। 0 कौन सी संख्या अगर आप पूछेगा तो वो आंसर बोलेगा पूर्ण संख्या। क्या सभी, अब एक और क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है। क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है। क्या सही प्राकृत संख्या पूर्ण है, तो हाँ, इसका आंसर होगा हाँ, सही प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। आप इसी के द्वारा दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ देगा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत है, तो इसका आंसर होगा नहीं। यहाँ तक कि आप सब समझ गए होंगे। अब जैसे कि प्राकृत संख्या निकालने का फॉर्मूला था, उसी प्रकार अब हम आप सभी को पूर्ण संख्या निकालने का फॉर्मूला बता रहे हैं। प्रथम n पूर्ण संख्या का योग प्रथम n पूर्ण संख्या का योग का फॉर्मूला है n-1 बटा, यहाँ सिर्फ प्लस था, यहाँ सिर्फ माइनस है, फॉर्मूला एकदम सेम है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम 6 पूर्ण संख्या का योग, क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप भी साथ में बनाते रहिएगा और हम भी यहाँ बना रहे हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, प्रथम 6 पूर्ण संख्या का योग। प्रथम 6 पूर्ण संख्या का योग कमेंट भी बताइएगा और साथ में बनाते भी रहिए, हम भी यहाँ बनाते हैं, आप लोग ये प्रैक्टिस भी करिएगा। शॉर्ट में हम बनाते हैं फॉर्मूला से। तो पहले हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं n-1 बटा कर 2। अब यहाँ n की जगह 6 को हम लिख दे रहे हैं 6
6-1/2। यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। 6 में से 1 माइनस होगा तो 5/2। 2 से 6, 3 बार में 5 × 3 15। आंसर इसका 15 आ गया। हम आप सभी को पूर्ण संख्या के बारे में भी टोटल बता दिए हैं। अब आप सभी को हम लेके चलते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। आप तीसरा संख्या के बारे में पढ़िए। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर नंबर भी कहते हैं। इसका ही परिभाषा बता देते हैं आप सभी को। पूर्ण संख्या के समुच्चय में, जो ही पूर्ण संख्या के समुच्चय है, पूरा पूर्ण संख्या के समुच्चय में सिर्फ ऋणात्मक मान, जैसे धनात्मक मान है 1 2 3 4, वैसे ही पूर्ण संख्या के समुच्चय में ऋणात्मक मान को शामिल कर देंगे तो वो पूर्णांक संख्या बन जाएगा। अब इसका हम परिभाषा लिख देते हैं, आप सभी देखिएगा। पूर्ण संख्या के समुच्चय में ऋणात्मक मान को शामिल कर देने से पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या के समुच्चय में या पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक मानों को शामिल करने से पूर्णांक संख्या बनता है। जैसे हम एग्जाम्पल हम बता देते हैं। जैसे में इसका देखिएगा ध्यान से, इसका भी इधर भी इन्फिनिटी रहेगा। जैसे कि 0 बीच में दे देते हैं, 1 2 3 4 ऐसे जाकर इन्फिनिटी। इधर भी -1 -2 -3 -4 इधर भी जाकर इन्फिनिटी रहेगा। अब यहाँ तक कि आप सब समझ रहे। फिर हम पलटते हैं इसके रिलेटेड। अब हम आप सभी को क्वेश्चन बता देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आप सभी। ये क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताइएगा। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। और एक क्वेश्चन और है, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या। बताइएगा, दोनों का आंसर कमेंट में बताइएगा। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या भी अनंत होता है और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी अनंत होता है। क्योंकि देखिए इधर भी इसका अंत नहीं है, कहीं भी इधर भी इसका अंत नहीं है, दोनों अनंत तक गया है। इसी कारण से दोनों का आंसर अनंत होगा। अब हम आप सभी को आगे लेकर चलते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन और है। पहला क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है? तो आप सभी बताएं ज़रूर, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है? तो इसका आंसर बताइएगा। और एक और क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? दोनों का आंसर बताइए। अब हम बता देते हैं, क्या सही प्राकृत संख्या पूर्णांक है? तो इसका आंसर हाँ होगा। क्या सही पूर्ण संख्या पूर्णांक है? तो इसका भी आंसर हाँ होगा। अब एक और क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत या पूर्ण संख्या है? क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत या पूर्ण संख्या है?
तो ये सब का आंसर क्या होगा बताइएगा आप सभी। और आप सभी साथ साथ नोट भी करते रहिएगा, कॉपी में एक नोट्स भी बनाते रहिए। क्या सही पूर्णांक संख्या प्राकृत या पूर्ण संख्या है, तो इसका भी आंसर नहीं होगा। सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर, नहीं होगा इसका आंसर। अब हम सभी को आप सभी को बड़े प्राकृत संख्या के बारे में बता दिए, पूर्ण संख्या पढ़ा दिए, पूर्णांक संख्या। हम आप सभी को चौथे संख्या के बारे में बता रहे थे जिसका नाम है सम संख्या। आप सभी सम संख्या के बारे में तो पढ़े ही होंगे, इसको इवन नंबर भी कहते हैं, इवन नंबर भी कहते हैं। इसका परिभाषा हम आप सभी को बता देते हैं, दो से विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं को सम संख्या कहते हैं। दो से विभाज्य होने वाली सभी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा आप सभी, 2, 4, 6, 8, इसका भी अनंत तक जाएगा। यहाँ तक कि आप सभी समझ होंगे। अब इससे रिलेटेड, सम संख्या से रिलेटेड आप सभी का क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, जो कि सम संख्या से अब रिलेटेड आप सभी को हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है बताइएगा। सबसे छोटी सम संख्या। और दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी सम संख्या। सम संख्या। और तीसरा क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ भी बता दीजिएगा। दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ बताइएगा। ये तीनों क्वेश्चन आप सही बताइए। तो इसका आंसर होगा, सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगा 2, सबसे बड़ी सम संख्या हो जाएगा अनंत, और दो लगातार सम संख्या हो जाएगा, दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ हो जाएगा 2। अब आप सभी को हम इसका भी एक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का फॉर्मूला देखे थे, उसी प्रकार हम आप सभी को अब सम संख्या का फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। प्रथम n सम संख्या का योग, प्रथम n सम संख्या का योग का फॉर्मूला है n × n+1। यही फॉर्मूला है। इस पर बेस हम एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताइएगा आंसर में, और साथ में बनाते भी रहिए। प्रथम 20 सम संख्याओं, तो मेरा राइटिंग खराब है, आप सही समझते ही होंगे। सम संख्याओं का योग बताइए जरा जल्दी। इसका फॉर्मूला होता है n × n+1। n की जगह हम 20 रख रहे हैं, क्योंकि हमको 20 सम संख्याओं का योग निकालना है। इसी कारण से हम n की जगह 20 रखें। फिर यहाँ भी 20 + 1, फिर यहाँ 20 × 20 + 1 21, 20 × 21 करेंगे तो 420 इसका राइट आंसर होगा। अब आप सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या पढ़ लिए। अब आप सभी को हम विषम संख्या पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि 5वां संख्या का नंबर है। विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑड नंबर भी कहते हैं।
ऑड नंबर भी कहते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका हम परिभाषा यहाँ लिख देते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः मतलब पूरी तरह विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप सभी देखिएगा, जैसे 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 अनंत तक जाएगा। आप सभी जानते होंगे। अब इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है सबसे बड़ी विषम संख्या। दोनों का आंसर बताइए। सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगा 1 और सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगा अनंत। अब इससे एक और इसका भी आप फॉर्मूला, जैसे कि सम संख्या का फॉर्मूला देखें, कहाँ है सम संख्या फॉर्मूला, यहाँ n इंटू एन प्लस वन। वैसे ही अब विषम संख्या का फॉर्मूला आप सभी देखे रहे होंगे। विषम संख्या प्रथम n विषम संख्या का योग इसका एकदम बहुत आसान है। n स्क्वायर इसका फॉर्मूला आता है। प्रथम n विषम संख्या का योग n स्क्वायर। इसका भी क्वेश्चन एक हम करके दिखा देते हैं। प्रथम 20 विषम संख्या का योग का आप लोग सॉल्व करिए। प्रथम 20 विषम संख्या का योग का आंसर बताइएगा आप सभी। n स्क्वायर इसका फॉर्मूला था n स्क्वायर। हम n की जगह 20 रख रहे हैं तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। इसका आंसर 400 हो जाएगा। अब दो क्वेश्चन हम आप सभी से पूछने जा रहे हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली कितनी सम संख्या, दो अंकों क्वेश्चन था ये, 2 अंकों वाली कितनी सम संख्या है। टोटल 2 अंकों वाली कितनी सम संख्याएं हैं। तो इसका आसान फॉर्मूला टाइप्स दो समझिए, ट्रिक है। 2 अंकों वाली कितनी सम संख्या निकालने का एक फॉर्मूला समझिए। 2 अंक की बड़ी संख्या, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्व 2 अंक की बड़ी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या माइनस 1 अंक की बड़ी संख्या, 1 अंक की बड़ी संख्या। अब बताइएगा बड़ी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या कौन है 99 माइनस, अब 1 अंक की बड़ी संख्या है 9। अब ये दोनों का लोग घटा दीजिए, 99 में से 9 गया तो 90, मतलब कि 2 अंकों वाली कितनी सम संख्या है, तो आंसर होगा 90। अब एक और क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी सम संख्या है। 3 अंकों वाली कितनी सम संख्या है।
संख्या है। तो इसका भी सॉल्व हम करने जा रहे हैं। देखिए आपसे 3 अंकों के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ 2 अंक की 2 अंकों वाली हम निकालने जा रहे थे, तो 2 अंक लिखे, हम 3 अंकों वाली निकालने जा रहे हैं तो 3 अंक हम यहाँ लिखेंगे। 3 अंक की बड़ी संख्या माइनस 2 अंक था तो 2 में से 1 घटाया तो यहाँ फिर 2 अंक, यहाँ 1 अंक, तो यहाँ हो जाएगा 3 अंक और 2 अंक। 2 अंक की बड़ी संख्या। आप सभी को दिख रहा होगा नीचे 3 अंक की बड़ी संख्या हो जाएगा 999 माइनस 2 अंक की बड़ी संख्या हो जाएगा 99। अब हम 999 में से 99 घटाएंगे तो वो 900 हो जाएगा। अब आप सभी पूरे वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और इसका एक अच्छा नोट्स भी तैयार किए होंगे साथ साथ वीडियो को। अब आप सभी को यहीं तक अब वीडियो रहने देते हैं। और आप सभी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी अधिक से अधिक कीजिएगा।